सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? जस्ट टेल मी, बोलो क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में? किसी को पता बायोलॉजी। है? यस, क्या पढ़ा था? बायोलॉजी पढ़ा था। बायोलॉजी तो यस। रोज ही पढ़ रहे। क्या कौन से टर्म हमने देखे थे कल? फाइलोजेनेटिक, यस, केमोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, क्लाइडोग्राम। यस, चार ही हमने टर्म पढ़े थे। वहां पर कौन से थे हमारे? फर्स्ट था हमारा कीमोटेक्सोनॉमी था, जो किससे रिलेटेड होता है? हमारे बॉडी के अंदर हमारा जो बायोकेमिकल्स होता है उससे रिलेटेड होता है। उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। उसको हमने कीमोटेक्सोनॉमी बोला था। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऐसा एक अगर स्पेसीज है तो उसके बहुत सारी वेराइटी होती है। उसको हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं एक ही इसमें, तो उसको हमने न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोला था। उसके बाद हमने क्लाइडो टेक्सोनॉमी बोला था। उसके डिपेंड्स पर, यानी कि जैसे हम ग्राफ एंड जो पाई चार्ट या अदर कोई हम चीज होती है उसके प्रेजेंस पर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको हमने क्लाइडोग्राम बोला था। उसके बाद हमने क्या बोला पढ़ा था? लास्ट वाला कौन सा था? कीमोटेक्सोनॉमी। यस अथर्व, क्या बोले? कौन सा था लास्ट वाला? कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी। नो नो, फाइलोजेनी था। कीमोटेक्सी फर्स्ट पढ़ा था, न्यूमेरिकल सेकंड पढ़ा था, थर्ड हमने क्लाइडोग्राम पढ़ा था, एंड फोर्थ हमने क्या पढ़ा था? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी। यस, कौन सा पढ़ा था? फाइलोजेनी पढ़ा था। फाइलोजेनी मीन्स क्या होता है? जो किससे रिलेटेड होता है? हमारा एंसेस्टर, यानी जो हमारे जो पूर्वज होते हैं उससे रिलेटेड क्या होता है हमारा? हम जो इवॉल्व हुए उनसे कुछ हमें क्या है? डिफरेंस है। क्या है? हमें कुछ उनसे डिफरेंस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइलोजेनी बोलेंगे। जो किससे रिलेटेड होंगे? हमारे एंसेस्टर से रिलेटेड होंगे। सो टुडे जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक न्यू एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, एंड उसको क्या बोल सकते हैं? ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग जो क्या होगा हमारा? डीएनए बारकोडिंग। डीएनए बारकोडिंग। चलो, ये डीएनए बारकोडिंग क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी कौन है? हाँ, प्रथमेश है। प्रथमेश साइंटिस्ट है। प्रथमेश है। प्रथमेश साइंटिस्ट है। ऐसे ही वो एक जगह वो चलते रहता है। एक जगह वो चलते रहता है। उसको एक नई चीज उसको क्या दिखाई देती है? प्रथमेश है, प्रथमेश साइंटिस्ट है। एक जगह वो क्या करते रहता है? चलते रहता है। उसको एक नई चीज क्या होती है? देखती है। वो चीज अभी तक दुनिया में किसी ने नहीं देखी है। वो चीज अभी तक दुनिया में किसी और ने नहीं देखी है। सिर्फ किसने देखी है वो चीज? प्रथमेश ने देखी है। तो मुझे बताओ, प्रथमेश ने देखी है तब प्रथमेश ने उस चीज को क्या किया? ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व किया। यानी कि ऐसे फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट स्टेज, या हम बोल सकते हैं अगर ऐसी पहली चीज है जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति उसको देख लेता है, दुनिया में और किसी ने देखी नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इन्वेंशन बोलेंगे। उस चीज का क्या बोलेंगे? इन्वेंशन। यानी कि क्या करना उसको? क्या बोलते हैं उसको? इन्वेस्ट करना, इन्वेंशन करना उसका। यानी कि जो एक कुछ तो ऐसी नई चीज है उसको क्या करना? दुनिया में लाना। दुनिया में लाना, उसको क्या बोलते हैं? हम इन्वेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेंशन बोलते हैं। ऐसी ही चीज किसको दिखी? प्रथमेश को देखी, तो उसने क्या किया? उसका इन्वेंशन किया। क्या किया? इन्वेंशन किया। तो अब उस चीज को क्या हो देना पड़ता है? नाम भी देना पड़ता है ना? अगर मान लो एक फैमिली है, एक फैमिली में क्या आया है? नया बच्चा पैदा हुआ है। नया बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नामकरण भी करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? यस बोलो, करना पड़ता है। तो देखो एक फैमिली है, प्रथमेश का छोड़ो, प्रथमेश की तो फैमिली बाद में बनेगी। उससे पहले देखो थोड़ा, एक फैमिली है। फैमिली में अभी उसके मम्मी पापा है, उस बच्चे के मम्मी पापा है। उनको एक बेबी हुआ है। उस बेबी यानी कि वो क्या हुआ है? धरती पर नया है। धरती पर नया है। उसका पूरा वर्ल्ड या पूरी दुनिया देखनी है। पूरी दुनिया देखनी है। तो हम क्या करते उसको?
क्या करते हैं, उसको नामकरण करते हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ मंथ के बाद उसका नामकरण करते हैं। तो जो उसका नाम देते हैं, उस स्पेसिफिकली उसको एक अपना खुद का उसको नाम दे देते हैं। क्या देते हैं, नेम दे देते हैं। क्या देते हैं, नेम दे देते हैं। लेकिन जो हमने उसको नेम दिया, जो उसको हमने नेम दिया, क्योंकि वो जो हमने उसको नेम दिया, वो जो बच्चा था, न्यू जो हम भी क्या हुआ था, बर्थ हुआ था उसका, वो किसी ना किसी फैमिली से तो क्या करता होगा, रिलेटेड होगा। किसी ना किसी फैमिली से क्या होगा, रिलेटेड होगा। यानी कि किसी ना किसी, मेरा बोलने का मतलब है वो उसके फैमिली से, मम्मी पापा से रिलेटेड होगा, मम्मी या पापा से रिलेटेड होगा। अगर मान लो इनका अगर सरनेम काड़े है, इनका अगर सरनेम काड़े है, तो मुझे बता, जो उनका बच्चा आएगा तो उसका सरनेम का पांडरे होगा क्या? नहीं सर। नहीं। मुझे बता, अगर ये बच्चा, इनका अगर बच्चा पैदा हुआ है, उनका सरनेम काड़े है, तो ये बच्चा जब अपना वो धरती पर आएगा या पूरा वर्ल्ड जीने के लिए वो तैयार हो जाएगा, क्या उसका सरनेम चेंज होगा क्या? पांडरे बन जाएगा काड़े से? बनेगा क्या? नहीं सर। नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो देखो मेरा बोलने का मतलब क्या था, कुछ ऐसी नई चीज जिसका इन्वेंशन हुआ है, कुछ ऐसी चीज जिसका इन्वेंशन हुआ है, जो पूरे वर्ल्ड में या पूरे धरती पर वो अकेली ऐसी चीज है जब तक उसको किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो क्या करते हैं, इस डीएनए बारकोडिंग का मीनिंग क्या होता है, जो भी नई चीज हमको दिखाई देती है, उस चीज को बाकी वाले, जो अगर मान लो हम ह्यूमन है, हम ह्यूमन है, तो हमको, हम ह्यूमन ही क्यों है, क्योंकि हम किससे रिलेटेड है, पूरे हमारे जो पिछले वाले जो एंसेस्टर है, पिछले वाले जो एंसेस्टर है, इनका डीएनए और हमारा डीएनए 95 to 99% क्या होता है, मैच होता है। जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे एप्स थे, उनका डीएनए और हमारा डीएनए 99 या 95% क्या होता है, मैच होता है। तभी जाके हमारी हमारी विकसित, यानी कि हम ह्यूमन क्यों कहेंगे, या हमारी पीढ़ी जो आगे बढ़ी, जो किस चीज से बड़ी है, किससे, जो हमारे पूर्वज थे, कौन थे, हमारे एंचेस्टर, जो मंकीज थे। मंकीज का डीएनए और हमारा डीएनए 95 to 99% क्या होता है, मैच करता है। इसी के बेसिस पर हमारे जो एंचेस्टर थे वो कौन थे, मंकीज थे। ऐसा उन्होंने ढूंढ लिया था, ऐसा उन्होंने ढूंढ लिया था। अब मुझे बता, डीएनए बारकोडिंग सेम ऐसी ही एक प्रोसेस होती है, जो कोई भी चीज न्यूली हमारे सामने आती है, तो उससे मैचिंग करते हैं प्रीवियस स्पेसिस से, प्रीवियस स्पेसिस से उसको क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं। अगर उसका डीएनए और इस जो हमको नई चीज मिली है, उसका डीएनए कितने परसेंट मैच करता है, कितने परसेंट मैच करता है, उसके बेसिस पर, अगर मान लो एक प्लांट है, कौन सा है, मान लो रोज का प्लांट है, रोज का प्लांट है। ऐसा मान लो कि न्यू न्यू आपको एक चीज दिखी है रोज वाली, तो इसका जो डीएनए होगा किससे मैच करता होगा, पूरे प्लांट वालों से, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्लांट ही है। प्लांट, प्लांट में भी हमको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग, दूसरे होते हैं नॉन फ्लावरिंग, नॉन फ्लावर। नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इनमें से भी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे ओनली फ्लावर देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं फ्लावर के बाद फ्रूट भी देते हैं। ये पूरा क्राइटेरिया, ये पूरा क्राइटेरिया पूरा समेट कर एक ही जगह आ जाता है। और अगर ये रोज है, अगर ये रोज है, रोज कभी फ्रूट नहीं देते, रोज कभी फ्रूट नहीं देते, हम किसकी तरफ देखेंगे, रोज है, प्लांट है, प्लांट है लेकिन फ्लावरिंग प्लांट है, एक फ्रूट वाला प्लांट। तो ऐसे जो भी ऐसी सिचुएशन, फिर इसका डीएनए और इसका डीएनए अगर मैक्सिममली मैच हो जाता है, मैक्सिममली मैच हो जाता है, तो उस स्पेसिस को हम क्या बोलेंगे, डीएनए बार कोडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीएनए बार कोडिंग। अगर आपने देखा होगा, जब कोई भी सुसाइड कर लेता है या किसी का मर्डर या कोई भी अगर केसेस जो हमारे सामने आते हैं, वहां पर आपको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं,
पता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पता है क्या? यस सर। हाँ, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी यही एक डीएनए बारकोडिंग ही है, क्योंकि सुसाइड अटेम्प्ट केस पर जहां पर कोई एक विक्टिम दिखता है, अगर उस पर आपको शक है तो उसका आप क्या करते हो, उसका डीएनए टेस्टिंग करते हो उस मरे हुए व्यक्ति के साथ। जहां पर आपको सुसाइड जगह पर आपको कोई भी यहाँ पर अगर सैंपल मिलता है उस व्यक्ति का, तो उसको क्या करते हो, उस सैंपल को उठाते हो और उस व्यक्ति के डीएनए से क्या करते हो, मैचिंग करते हो। क्या करते हो, मैचिंग करते हो। तब जाके अगर उसका डीएनए और जो आपको सैंपल मिला है उसका डीएनए अगर मैक्सिमम मार मैच होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हो जो पर्सन था वो क्या था, गुनेगार था। क्या था, गुनेगार था। या आपने किसके बेसिस पर किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पर। किसके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए मैचिंग के। किसके बेसिस पर, डीएनए मैचिंग के बेसिस पर आपने उसको क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ सुसाइड केस पर जो उसने क्या किया है, मर्डर किया है। तो मेरा जो बोलने का मतलब था वो डीएनए बारकोडिंग आपको समझ में आ गया क्या होता है? तो यस टेल मी, समझ में आ गया क्या मैंने क्या बोला? तो अरे बाबा हाँ कि ना? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, देखो, तो ये हमने थोड़ा सा ऐसे आपको समझने के लिए मैंने बता दिया। जो ये डीएनए बारकोडिंग होता है ना, कोई भी चीज अगर हमको नई नई चीज मिलती है तो उसको पूरे पूरे जो हमारे जो बाकी के पहले के जो स्पेसिस उससे रिलेटेड है उससे क्या करना पड़ता है, मैचिंग मैचिंग करते जाना होता है। अगर एग्जैक्टली किसी का डीएनए उसको 90 अब या 95% अगर मैचिंग हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस स्पेसिस का वो प्लांट है या उस स्पेसिस का वो एनिमल्स है। तो चलो लिखते हैं उसके बारे में क्या है। DNA barcoding, it is a new method of identification. आइडेंटिफिकेशन एक कैसी है, एक डीएनए बारकोडिंग एक ऐसी न्यू मेथड है जो कि क्या करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है ऑफ एनी species, any species on its DNA sequence, on its DNA sequence from tiny tissue sample of that organism. देखो क्या लिखा, डीएनए बारकोडिंग क्या होता है, इट इज एक ऐसी एक मेथड है जो कि क्या करेगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज। अगर हमको एक न्यूली स्पेसीज हमको मिली है, न्यूली स्पेसीज अगर हमको मिली है, तो उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और उसका जो डीएनए होता है, उस डीएनए पर क्या होता है, सीक्वेंस होता है। क्या होता है, सीक्वेंस होता है। हमको पता है, हमने डीएनए पढ़ा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने पढ़ा है। तो डीएनए में क्या होता है, हमारे सीक्वेंसिंग होती है। क्या होती है, सीक्वेंसिंग होती है। जो डीएनए को दो स्ट्रैंड को बाइंड करता है वो कौन होते हैं, हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। कौन होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो इसमें ही क्या होते हैं, हमारी सीक्वेंसिंग होती है। हमको पता है डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो यही जो नाइट्रोजनस बेसिस और न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोडिंग के लिए। क्या होते हैं, कोडिंग के लिए। तो हमारा जो डीएनए होता है उसमें क्या होते हैं, कोड्स होते हैं। क्या होते हैं, कोड्स होते हैं। तो ये जो डीएनए के ऊपर जो कोड्स होगा या सीक्वेंस होगा, तो वो क्या करते हैं, उसके टिश्यू को या जो हमको न्यू स्पेसिस मिली उसके टिश्यू को हम निकाल लेते हैं, उसके डीएनए को सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। और उस डीएनए को हम दूसरे जो भी, अगर प्लांट है तो प्लांट वाले जो भी हमको बहुत सारी ऐसी वेराइटी है, तो उससे मैच करते हैं कि हाँ अगर हो सकता है कि ये इस प्लांट की तरह दिख रहा है, तो हाँ इस फैमिली का वो प्लांट है।
उस फैमिली का वो प्लांट है। जैसे हमारे में भी होता है ना, हमारे भी होता है। अगर मान लो मेरा दो दो कपल है, दो कपल को इनको भी बच्चा हुआ है, इनको भी बच्चा हुआ है, लेकिन इनमें जो ये जो कपल वाले के बच्चे में जो उनके डीएनए आएंगे वो किन से आएंगे, उसके माता पिता से आएंगे। उस वाले कपल में जो भी डीएनए आएंगे तो उसके माता पिता से आएंगे। अगर उन्होंने अल्टरनेट उसको चेंज कर दिया तो क्या होगा कि जो इनका बच्चा था तो इनके इसमें चला जाएगा, क्या नहीं चला जाएगा। जो उनके मम्मी पापा है उसके ही डीएनए क्या होंगे, उसके उनके बेबी के अंदर होंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उनका अगर एक्सचेंज हो जाता है तो एक केस भी कर सकते हैं और अपने बच्चों का और अपना डीएनए टेस्टिंग करके अपना बच्चा वापस भी ले सकते हैं, हमको ये भी अच्छे से पता है। तो जो वो भी जो सिचुएशन होती है ना, वो सेम फंडा क्या होता है, हमारा डीएनए बारकोडिंग होता है। क्या होता है? डीएनए बारकोडिंग होता है। फिर इट इज helps it is helps to identify the ecological and evolutionary relationship। देखो, इट्स हेल्प्स, जब हम मैचिंग करेंगे तो ये क्या करता है, डीएनए बारकोडिंग किस लिए हेल्प करता है, कौन से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से बिलोंग करता है। यानी कि जैसे हम है, हमारे हमको पता है हमारे जो पूर्वज होंगे वो कौन से होंगे, मंकी होंगे। तो मंकी से हम क्या हुआ है, पैदा हुए। तो अगर वही चीज हम आपको एक अननोन अगर चीज मिल जाती है तो उसका आप क्या करेंगे, तो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो किससे रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है। अगर वो एनिमल है तो एनिमल में भी हमारे बहुत सारे एनिमल होते हैं, टू पैर वाले होते हैं, कुछ चार पैर वाले होते हैं, चार पैर पर चलते हैं ऐसे। तो वहां पर देखेंगे जो हम फिजिकली जो क्या देखेंगे, उसके कुछ मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हाँ ये इससे, अगर उसको भी टू पैर है तो टू पैर हमको पता है किस किस में होते हैं। एक कंगारू की भी चीज होती है, कंगारू भी होता है, तो जो उसको पैर तो बड़े बड़े होते हैं, चार पैर होते हैं, लेकिन टू पैर का ही वो यूज करता है। तो उससे हम ऐसा तर्क लगा सकते हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन से हम बता सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा जो हमारा डीएनए बारकोडिंग होता है, जो भी हमारा न्यूली जो भी हमको चीज मिलती है उसको पिछले वाले यानी कि हमारे जो एंसेस्टर होते हैं उससे हम क्या करते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को क्या करते हैं, हम आइडेंटिटी या मैचिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर मैचिंग डीएनए में हमको मैक्सिमम हमको डीएनए अगर मिल जाता है तो हम बता सकते हैं कि हाँ वो इस फैमिली से बिलोंग करता है। समझ में आ गया ये? यस सर। इसकी कुछ प्रोसेस होती है, प्रोसेस, इसकी कुछ प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस कैसे होती है, देखो आपको तो पहले एक न्यू चीज मिल गई, एक न्यू चीज मिल गई, उसका आपको नाम भी नहीं पता, नो नेम, नो नेम। देखो आप क्या करोगे, उस चीज को देखोगे, उस चीज को देखोगे और उस चीज की तरह और कोई ऐसी चीजें हैं क्या कि उस तरह के दिखते हैं, उस तरह के दिखते हैं। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास लेबोरेटरी अवेलेबल होती है, लेबोरेटरी होती है, या हम क्या बोल सकते हैं, मोर इंफॉर्मेशन, क्या रे, लाइब्रेरी, बहुत सारी ऐसी चीजों की लाइब्रेरी प्रेजेंट होती है। वहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे सबसे तो पहले। अगर मान लो आपको एक ऐसी चीज मिली है जिसके पास टू पैर है, टू लेग्स है, टू लेग्स है, मान लो उसकी नाक लंबी है, नोज, नोज कैसी है, लॉन्ग है, लॉन्ग नोज है। तो मुझे बताओ अगर ऐसी आपको चीज मिली है तो आप इस चीज को किससे मैच करोगे रे, जिसके पास चार पैर है और उसकी नोज जो है लंबी है, तो आप उस चीज को किससे मैच करोगे, प्लांट से करोगे क्या एनिमल से करोगे? एनिमल से।
एनिमल से करोगे। एक तो फंडा आपको समझ में आ गया कि किससे मैच करोगे, एनिमल्स। ओके, फिर एनिमल में भी बहुत सारे एनिमल्स है, तो कौन से एनिमल से करोगे कि जिसके पास 2 लेग्स है, सॉरी 4 लेग्स बोल दिया यहाँ पर, 4 लेग्स और लॉन्ग नोज है, तो ऐसा कौन सा एनिमल है हमारे पास? एलिफेंट। कौन सा है? कौन सा Elephant. है हमारे पास? एलिफेंट है। कौन सा है? एलिफेंट है। तो एलिफेंट के पास देखो, ये जो चीजें थी ये पहले से ही हमारे पास अवेलेबल थी। ये जो चीजें मिली थी हमको एक एनिमल से, हमने लगा लिया, अपनी आइडेंटिफिकेशन हमने लगा दिया कि 4 लेग तो सभी एनिमल्स में होते हैं। लॉन्ग नोज है, लॉन्ग नोज है तो किसकी है? हमको एक एनिमल पता है जो एलिफेंट है, जो एलिफेंट है। पहले तो हम एनिमल्स को ढूंढेंगे 4 लेग वाले। हमको एक और वहां पर उसका स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे, उसकी नोज क्या है? लॉन्ग है। तो हम सीधा किसके पास चले गए? एलिफेंट के पास चले गए। किसके पास चले गए? एलिफेंट के पास चले गए। अब ये चीजें हमारे पास पहले से अवेलेबल थी, सिर्फ इसको क्या करना था, उससे क्या करना था, जोड़ना था कि हाँ सच्ची में वो एलिफेंट जैसा ही है क्या। तो हम क्या करेंगे, एलिफेंट के बॉडी से क्या निकालेंगे, उसका डीएनए निकालेंगे, सेल में से डीएनए निकालेंगे, और इसके बॉडी में से क्या करेंगे, हम डीएनए निकालेंगे। क्या करेंगे? डीएनए निकालेंगे। अगर मैंने एलिफेंट के बॉडी में से डीएनए निकाला, तो उसके सीक्वेंस में अगर मुझे ए जी टी सी ऐसे कुछ ऐसे सीक्वेंस दिखाई देते हैं, वही सीक्वेंस अगर हमको पता है एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद किसके साथ होता है, थायमिन के साथ, और ग्वानिन ऑलवेज बाइंड विद साइटोसिन के साथ होता है, थायमिन ऑलवेज बाइंड विद एडेनिन के साथ होता है, एंड साइटोसिन ऑलवेज बाइंड विद किसके साथ होता है, ग्वानिन के साथ होता है। अगर वही सेम सीक्वेंस हमको एलिफेंट वाले डीएनए में तो था, लेकिन वही सीक्वेंस हमको किस में मिला, जो हमने न्यूली आइडेंटिफाई जो चीज की थी उसमें अगर दिखा है, तो आप मुझे बता उसका सीक्वेंस क्या सेम नहीं होगा क्या? फिर जो हमारा एलिफेंट का डीएनए का सीक्वेंस था और जो हमने न्यूली जो हमको नई चीज मिली थी उसका और उसका सीक्वेंस अगर मैच करता है, तो मुझे बताओ एक ही स्पेसिस का एनिमल नहीं होगा क्या? Yes, sir. होगा। होगा। यही यही जो फंडा होता है वो हमारा डीएनए बारकोडिंग होता है। क्या होता है? डीएनए बारकोडिंग। यानी कि क्या करो, जो भी हमारे पास पहले जो भी अमाउंट में जो भी हमारे पास जो क्या है कलेक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको देखो, और उसके जो बॉडी एक्सटर्नल फीचर्स के उसको क्या करो, मैच करो, डीएनए निकालो, उसका भी डीएनए निकालो, और उसके क्या करो, सीक्वेंस को मैच करो। अगर आपको ऐसे लगता है कि दोनों का सीक्वेंस मिलता जुलता है 99 पॉइंट क्या 95%, सर नहीं समझा। ओके, एक मिनट कॉन्सेंट्रेट करो, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। एक ए चीज है, ये हमको नई चीज मिली है, ये नई चीज मिली है, और उससे रिलेटेड अगर मान लो हम क्या बोल सकते इसको, मान लो एक ऐसा प्लांट है, एक प्लांट है, ये नया प्लांट है, हाँ नई चीज वाला प्लांट मिला है। उससे पहले इसको किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया है या आइडेंटिफाई नहीं किया है, सिर्फ आपको ही दिखा है। और उसको अब क्या करोगे आप उसको, जैसे हमारे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, इन्होंने ऐसे ऐसे प्रपोज किया या ऐसे ऐसे प्रपोज किया, वो क्या करेंगे, पहले वाले से क्या करते हैं, मैच करते हैं और अपना खुद का नाम दे देते हैं। अपना खुद का नाम दे देते हैं, क्यों अपना खुद का नाम दे देते हैं? क्योंकि उन्होंने आइडेंटिफाई किया है उसको। तो वैसे ही एक चीज मिली है, और बहुत सारे कलेक्शन यानी कि प्लांट्स का कलेक्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल, बहुत सारा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। लेबोरेटरी में जाओ आप या किसी लाइब्रेरी में जाओ तो बहुत सारा ऐसा अवेलेबल मिलता है। ये जो नई चीज मिलती है, हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले इसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, हमको क्या क्या दिखता है, क्या क्या दिखता है। तो मुझे बता, यहाँ पर हमको क्या मिली, एक स्टेम देखने को मिली, लीव्स देखने को मिले, कुछ ऐसे ब्रांचेस दिखने को मिले, रूट देखने को मिले, ऐसे रूट देखने को मिले।
तो मुझे आप बताओ इसको आप क्या बोलोगे, प्लांट बोलोगे या एनिमल बोलोगे? प्लांट। क्या बोलोगे? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर था पूरे किसकी तरह दिख रहा है, प्लांट की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है? प्लांट की तरह। यानी कि फर्स्ट आपका ऑब्जर्वेशन हो गया प्लांट, एक किसका है, प्लांट से रिलेटेड है, एक ऑब्जर्वेशन हो गया आपका। अब प्लांट में भी हमको पता है कुछ जो होते हैं, कुछ बड़े बड़े ट्री वाले होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो हर्ब्स होते हैं, ये भी हमको पता है। देखो एक कैरेक्टर्स है, प्लांट के कैरेक्टर्स है। पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है, प्लांट है, लेकिन उसके अंदर भी ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं। उसके बाद कुछ कुछ जो प्लांट होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ये भी हमको पता है। कुछ कुछ होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग होता है, जो फ्लावर नहीं देते। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्रूट देते हैं, फ्रूट प्लांट्स होते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रूट नहीं देते, फ्रूट नहीं देते, ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले इसको ऑब्जर्वेशन करो, इसका आइडेंटिफाई करो। अगर मान लो ए प्लांट है, हमने मान लिया। एक किसकी तरह दिख रहा है, ट्री की तरह। दूसरा ऑब्जर्वेशन होगा एक प्लांट है, एक किसकी तरह दिख रहा है, ट्री की तरह, ना कि वो श्रब्स एंड हर्ब्स की तरह। यानी कि हमारे दो कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। अब इसमें क्या आ जाते हैं, फ्लावर आ जाते हैं। तो मुझे बताओ नॉन फ्लावरिंग वाला फंडा रहेगा या यहाँ पर रहेगा क्या? नहीं। यहाँ नो पर सर। ऑब्जर्व कर लिया आपने फ्लावर, क्या ऑब्जर्व कर लिया, फ्लावर को ऑब्जर्व कर लिया। ये वाला फंडा रहेगा नॉन फ्लावरिंग वाला नहीं। तो फिर आप यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखोगे फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्लांट। अब इस प्लांट को फ्रूट नहीं आते, इस प्लांट को फ्रूट नहीं आते, यानी कि वो प्लांट कैसे होगा, नॉन फ्रूट प्लांट। यानी कि इस वाले फंक्शन को, ये इसका कुछ काम रहेगा क्या, फ्रूट वाला? चलो इसको फ्रूट। अब जो इसका जो नॉन फ्रूट वाला, क्योंकि इसको फ्रूट नहीं आते, इस फ्लावर का जो कलर होता है वो होता है मान लो पिंक कलर, पिंक कलर। एक आपको एक कैरेक्टर्स मिल गया, फ्लावर पिंक इन कलर, फ्लावर पिंक इन कलर। अब हमारे पास बहुत वेराइटी के प्लांट्स है। एक नई वाली चीज के बारे में मैंने बात की, इतने सारे हमको क्या मिल गए, कैरेक्टर्स मिल गए। इतने सारे हमको क्या मिल गए, कैरेक्टर्स मिल गए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करेंगे, इस कैरेक्टर्स को, ये जो हमको कैरेक्टर्स मिले, इन कैरेक्टर्स को जो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल एंड डेटा हमारे पास अवेलेबल है, इससे मैच करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इस जो हमारे पास जो भी मटेरियल या डेटा है उससे मैच करने की हम कोशिश करते हैं। हमको पता है बहुत सारे, पहले तो प्लांट है, चले जाएंगे इसमें से, प्लांट में से प्लांट वाले के पास डेटा, ये जो हमारा क्या होगा, डेटा होगा, कलेक्ट वाला डेटा होगा। हाँ, इसमें भी हम क्या लिखेंगे, जो ट्रीज वाले हैं, ट्री की तरफ चलेंगे। उसमें भी ट्री वाले में भी कौन से है, हमको कौन सा मिला, फ्लावरिंग प्लांट मिला, फ्लावरिंग प्लांट वाला डेटा खोलेंगे हम, फ्लावरिंग प्लांट वाला डेटा खोलेंगे। अब फ्लावरिंग प्लांट वाला डेटा खोलेंगे तो इसमें क्या हो, नहीं होता, फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होता, तो नॉट फ्रूट वाला, प्लांट ही है, प्लांट ही है। इसमें जो कैरेक्टर्स है, इसमें भी जो कैरेक्टर्स हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है उसमें शो कर देखेंगे, फिर मैचिंग करेंगे, देखते हैं कैसे मैचिंग करते हैं। अब इसका जो फ्लावर, इसमें भी प्लांट है, प्लांट में भी पिंक कलर के फ्लावर बहुत सारे हैं। जो ऐसे प्लांट की जहां पर पिंक कलर के फ्लावर क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे प्लांट है। अगर मान लो यहाँ पर से आपको 5 से 6 पिंक कलर के फ्लावर मिल जाएंगे, पिंक कलर के फ्लावर वाले प्लांट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, 5 से 6 पिंक कलर के फ्लावर वाले प्लांट मिल जाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप इतना तो हमको डेटा मिल गया, क्योंकि अब क्या करना है, इतना डेटा हमको मिल गया तो इससे मैच करना है। क्या करोगे आप, इन 1 2 3 4 5 जो हमको 5 प्लांट मिल लेते, जो जिसके कलर क्या है, इसका कलर पिंक है, तो पांचों को ही क्या करेंगे, हम उसके डीएनए को ही निकाल लेंगे, 5 ही प्लांट डीएनए को निकाल लेंगे, और इस प्लांट में से इसका डीएनए निकाल लेंगे, इसका डीएनए निकाल लेंगे। देखो मैंने यहाँ पर इसका डीएनए निकाला। अब क्या करेंगे,
बारी बारी से एक एक के साथ इसके डीएनए को हम क्या करते जाएंगे, मैचिंग करते, क्या करते जाएंगे, मैचिंग करते जाएंगे। हमारे डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, सीक्वेंसिंग होते हैं। अगर मान लो इसके पास AGU सीक्वेंस है, ATCCCC टी TCA CCG। देखो इसके पास अपने अपने डीएनए में क्या है, बहुत सारे अलग अलग क्या है सीक्वेंस, क्या है, अलग अलग सीक्वेंस है। और इसके पास एक सीक्वेंस है, इसका एक सीक्वेंस है। तो आप मुझे बता, इन पांचों में से जो सीक्वेंस इसके साथ किसका सीक्वेंस मैच कर रहा है? फोर्थ वाला। कौन सा कर रहा है? फोर्थ कौन सा फोर्थ कर रहा वाला। है? फोर्थ कर रहा है। टीसी कौन सा कर रहा है? फोर्थ वाला। यानी कि देखो यहाँ पर फोर्थ वाले इसमें कौन सा सीक्वेंस था, TCA, तो यहाँ पर भी TCA मिला। यानी कि जितने भी हमने जो भी हमने स्पेसिस देखी थी, उस स्पेसिस के सीक्वेंस का जेरोक्स कॉपी किसमें मिल जाता है, 95% टू 99%। यहाँ पर कौन सी चीज का सीक्वेंस हमको मिलता है, हम उससे मैच करेंगे और हम बता देंगे कि हाँ ये पिंक कलर का रोज का प्लांट था, तो ये भी क्या है, रोज की ही स्पेसीज है, कि जो कि न्यू है। आप समझ में आ गया डीएनए बारकोडिंग क्या होता है? तो यस सर। यस सर यस ऋतुजा, समझ में आ गया? यस अभी सर यस सर यस सर। यस सर। अभी कंफ्यूजन नहीं हुआ ना, बारकोडिंग क्या होता है? तो नो सर प्योर है। इसकी प्रोसेस होती है, तो पहले क्या करना पड़ता है हमको, अगर कोई भी चीज हमको देखनी होती है तो पहले उसका पूरा कलेक्शन निकालना पड़ता है कि जो चीज वैसी वैसी है। फिर उस कलेक्शन को क्या करना पड़ता है, जो हमको चीज मिली है उसको क्या करना पड़ता है, मैचिंग करना पड़ता है, उसके डीएनए के साथ मैचिंग करना पड़ता है। तो यही हमारी प्रोसेस होती है डीएनए बारकोडिंग। क्या होती है डीएनए बारकोडिंग की। तो तब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं या पता कर पाते हैं कि हाँ एक क्या था, एक प्लांट था जो कि पिंक कलर का प्लांट था, तो किससे रिलेटेड है या किसके जैसा दिखता है, तो रोज के प्लांट की तरह दिखता है। यानी कि ये भी क्या है, रोज के ही फैमिली से बिलोंग करता है। क्या करता है, रोज के ही फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसा प्लांट है। ऐसा आपने एक प्लांट, न्यू प्लांट क्या हुआ है, ढूंढ के निकाला। समझ में आ गया? अभी कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन नहीं है ना अभी? नो सर। है क्या? नो नहीं? सर। नो सर नो सर। ओके। उसके कुछ इम्पोर्टेंस भी है, इम्पोर्टेंस भी है। देखो, अगर आपको एक चीज मिल जाती है, अगर एक नई चीज आपको मिल जाती है, अगर हो सकता है, अगर मान लो आपको डायनासोर्स की तरह एक स्पेसिस मिली है, डायनासोर्स की तरह एक स्पेसिस मिली है, तो हो सकता है भविष्य में आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये किसकी तरह दिखता है। यानी कि हमको पता है डायनासोर्स अभी क्या है, लुप्त हो गए हैं, यानी कि उसके फॉसिल्स बन गए। लेकिन हो सकता है अगर आपको उसके जैसे, अगर उसके डीएनए की तरह उसका भी डीएनए अगर मैच हो जाता है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि हाँ ये हो सकता है डीएनए इसके फैमिली से, डायनासोर की फैमिली से क्या कर सकता है, मैचिंग कर सकता है। क्या कर सकता है, मैचिंग कर सकता है। ऐसे ऐसे ही बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां है या जो हमारे पौधे हैं या प्लांट्स हैं जो लुप्त हो चुके हैं, उसके फॉसिल्स बन चुके हैं, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, मैचिंग कर पा सकते हैं, मैचिंग कर पा सकते हैं। हाँ, अगर वो लुप्त हो गए हैं तो उसमें कुछ भी वेराइटी, यानी कि उसके जनरेशन हो सकता है। जैसे हमारा पहले मोबाइल था, कौन सा था, 3G था, जनरेशन बाय। उसके बाद कौन सा आ गया, 4G आ गया। उसके बाद हमारा 5G की तरफ हम चल रहे हैं ना, हम चल रहे कि नहीं, चल रहे कि नहीं रे? यस सर। यस सर। तो देखो, जी का मतलब क्या होता है, जनरेशन होता है। क्या होता है, जनरेशन होता है। यानी कि देखो, जो भी फीचर्स इन 3G में होगा वही फीचर्स इसमें नहीं होता। इसमें कैसा फीचर्स होता है फिर,
एडवांस फीचर होता है। क्या होता है? एडवांस, क्योंकि उसमें क्या आ जाता है, बहुत सारा ऐसा और चेंजेस आ जाता है, और ऐसा चेंजेस आ जाता है, और उसी का तो हम फायदा उठाते हैं, उसी का हम फायदा उठाते हैं। यानी कि देखो, अब 5G आया तो इसको कोई पूछता है क्या? इसको 3G वाले को कोई पूछता है क्या? No, sir. तो No. नो, क्योंकि हम किसकी तरफ आगे सर होते हैं? जो हमको एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, जिसमें क्या हो, एडवांस फीचर हो, उसकी तरफ चलते हैं। वही तो हमारा फंडा होता है। अगर एक ए वाला समझो, ए वाला जो जनरेशन था ये लुप्त हो गया है, तो उससे बेटर या उससे रिलेटेड और कोई जनरेशन है क्या, तो उसको उसकी भी हम स्टडी कर सकते हैं। किससे? डीएनए बारकोडिंग से। किससे? डीएनए बारकोडिंग से। क्योंकि देखो, ए बी जनरेशन अगर बनी है तो पहले तो इस जनरेशन को इससे तो गुजरना पड़ा ही होगा, इस जनरेशन से गुजरना पड़ा ही होगा, तभी तो जाके हमको 5G मिला है। ये तो मानते हो आप कि डायरेक्ट आपके नाना थे तो डायरेक्ट आपकी माताजी पिताजी की गैप छूट गई और डायरेक्ट आप पैदा हो गए, ऐसे हुआ क्या? नहीं सर. नहीं हुआ क्या सर. ऐसे? नहीं, क्योंकि आपका सीक्वेंस है। हमारे दादाजी नानाजी थे, उसके पास हमारे मम्मी पापा आ गए, उनके बाद ही हम आ गए ना। तो जो भी जीन्स या जो भी कैरेक्टर्स होते हैं माता जी के पिताजी के हमारे दादाजी के अंदर, तो किस में चले जाएंगे? पिताजी या माता जी के अंदर चले जाएंगे, और उनके भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम? जनरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहता है। तो अगर ये लुप्त हो जाते हैं, हमारे अभी दादाजी दादाजी नानाजी अगर मर गए हैं, तो भी उनके कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो हमारे भी बॉडी में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. हाँ। तो ये सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारा डीएनए ही होता है। कौन होता है? डीएनए ही होता है। तो ऐसा जो सीक्वेंसिंग होता है उसको हम बोलते हैं डीएनए बारकोडिंग। क्या बोलते हैं? डीएनए बारकोडिंग। जो कि किसके लिए यूज हो जाता है? न्यू अगर चीज हमको मिली है तो उसको आइडेंटिफिकेशन करो और उसको अपना नाम दे दो, और आप बन जाओ साइंटिस्ट। आप बन जाओ साइंटिस्ट, इसको हम बोलेंगे डीएनए बारकोडिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। हाँ, टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा था। टैक्सोनॉमी मींस क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन का टाइप ही होता है। टैक्सा मींस क्या होता है? हमने पढ़ा था उसके अंदर। टैक्सा मींस क्या होता है? Range. रैंक होता है। क्या होता है? रैंक होता है। और कैटेगरीज मींस क्या होता है? कैटेगरीज मींस क्या होता है? टाइप्स। क्या होता है? यस, उसके जो हमने बोला था, जो ऐसे किंगडम, ऐसे जो किंगडम, फाइलम, हाँ उसके हम एक बार बोल सकते हैं, हाँ टाइप्स। उसके क्या बोल सकते हैं? टाइप्स। जो एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी था, उसको टैक्सा मींस रैंक कितने नंबर पर आता है। उसके बाद कैटेगरीज, उसमें कौन से सब डिवीजन होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बोलेंगे। तो चलते हैं, जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होता है उसकी तरफ क्या होता है, तो देख। क्लासिफिकेशन having various types। जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो वेरियस टाइप्स का होता है। उसमें कुछ